हैं आप लोग, तो आपको मालूम था जैसा कि भुना जीरा खत्म हो गया। अगर मेरे आप व्लॉग रेगुलर देखते हो तो आपको मालूम होगा भुना जीरा खत्म हो गया था, तो फिर मैंने भुना जीरा पीस लिया। अभी मैं जार वॉश करूँगी और इतना भुना जीरा तैयार हो गया है, फिर बाद में और पीस लूँगी। बिल्कुल खत्म हो गया था। कुछ ना कुछ ऐसा बनाती रहती हूँ कि ज़रूरत पड़ती है भुने जीरे की, तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले यही पीस लूँ, फिर मुझे निकालना है मक्खन। तो यहाँ देखिए ये मक्खन निकाल रही हूँ, और मक्खन से आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज घी बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए मलाई रखी है, ये रखी है, बहुत सारी मलाई हो गई थी और मुझे उलझन लगती है घी निकालने, मक्खन बनाने में, लेकिन ज़रूरी भी रहता है, इतनी सारी मलाई इकट्ठा हो जाती है। तो ये देखिए पूरा फुल भगोना पानी मैंने लिया था और इतना सारा पानी लग गया, थोड़ा-सा ही बचा है। और ये मक्खन है, इसमें करीब सवा किलो तो घी आराम से निकल आएगा, इतना तो मुझे अंदाज़ है। जो यहाँ इसमें पानी है ना, वो दूध है जो, वो मैं पानी से वॉश करूँगी और वो दूध जितना भी वो सब अलग हो जाएगा और मक्खन-मक्खन साफ निकल आएगा। तो ये सब वेस्ट मटेरियल है, ये मेरे काम का नहीं है, लोग इस्तेमाल कर लेते हैं पर मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं घी निकालती हूँ तो ये लोग कमरे से बाहर हो जाते हैं, हैदर और ज़ोया पापा, इन लोगों को इसकी स्मेल जब घी निकालती हूँ उसकी अच्छी नहीं लगती है। तो बहन का बर्थडे अ, आ गया है, आज छोटी बहन का है, कल मंजली बहन का था, तो केक आया है दोनों बहनों के बर्थडे का, तो मैं केक खाऊँगी और यहाँ मैंने बनाया था आलू बंडा। तो सभी खा चुके हैं, सभी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और बहुत स्पाइसी बना है, और कमाल की बात ये है कि हसनैन तक ने खाया, हसनैन भी कह रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। साथ में चटनी बनाई है, लेकिन मैं खाने वाली हूँ सॉस के साथ, क्योंकि स्पाइसी है और मुझे ऐसी चीज़ें सॉस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैं सॉस के साथ खाऊँगी और खा के आपको बताती हूँ कैसा लगा है। तो मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, तो तभी सब इतने आराम से खा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मुझे, कुछ ना कुछ अच्छा स्नैक हो, समोसा हो या कटलेट हो या कोई भी हो, गरमा-गर्म अपना इंडियन स्नैक हो। तो गाइज़ मैं तो फिर सो गई थी और सोने के बाद फिर हसनैन को जाना था, तो मैं उठी और हसनैन चला गया, उसके बाद फिर मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला और फिर मैं एकदम अभी उठी। देखा इतना लंबा टाइम हो गया, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं सो गई हूँ। तो थक गई थी आज बहुत कस के, एक तो मैं आज सुबह सोई नहीं थी, सुबह सोती हूँ वो नहीं सोई थी। दूसरा, आज मुझे फ्रिज साफ करना थी और फ्रिज साफ करना आसान नहीं होता है, कितना सारा सामान हम लोग फ्रिज में रखे होते हैं। तो बस वही मुझे टेंशन हो रही थी कि आज मुझे फ्रिज साफ करना है और मैं सोऊँ नहीं, तो यही सोचा था मैंने। तो बस वही है कि मैं सुबह सोई नहीं, उसके बाद फिर और क्या करना था, हाँ, मुझे मलाई से घी निकालना था, जैसा कि आपने देखा था। 2 काम बहुत डिफ़िकल्ट थे दोनों, क्योंकि मुझे मलाई से घी निकालना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, डिफ़िकल्ट नहीं लगता है, मतलब बहुत उलझन वाला काम लगता है, क्योंकि मिक्सी का जो बड़ा वाला जार है उसका ढक्कन टूट गया है। उसमें जल्दी से खूब ज़्यादा मलाई डाल के जल्दी से मक्खन निकाल लेती थी, लेकिन अब छोटा वाला जार है, तो छोटी-छोटी क्वांटिटी में मुझे मलाई डाल के फिर मक्खन बनाना पड़ता है, तो मुझे उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन मैंने सब अपना पूरा नीचे सेटअप कर लिया था, मिक्सी लगा ली थी नीचे ही बार-बार, अगर मैं खड़े होके करती तो ज़्यादा दिक्कत होती। तो फिर आसानी से हो गया, पता भी नहीं चला। लेकिन ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि मलाई इकट्ठा होती जा रही थी, वह दूसरे बर्तन में भी इकट्ठा हो गई थी और फिर मलाई की वजह से जब लाइट नहीं आ रही थी तो स्मेल भी आने लगी थी फ्रिज में, दूध-दूध की स्मेल आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि दोनों काम करूँ, जब फ्रिज साफ कर ही रही हूँ तो पहले मैं मलाई से मक्खन निकाल के घी निकाल लूँ। तो घी भी निकाल लिया मैंने और साथ में फ्रिज भी साफ हो गई। मैं तो यहाँ कर रही थी, यहाँ पर जो पापा कूलर कर रहे थे, कूलर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से कूलर का जो पानी है वो नहीं चल रहा था, तो एकदम सुबह गर्म हवा आ रही थी। जब पापा उठे तो मैंने उस टाइम कूलर बंद करा, इससे अच्छा तो बिना कूलर के हवा आ रही थी, एकदम गर्म हवा। फिर जब पापा उठे, उन्होंने काम में लग गए थे, वो जल्दी लग गए थे काम में उठने के बाद।
फिर उन्होंने करा तो यहाँ मैं फ्रिज साफ करके फ्री हुई हूँ और सेम एक ही टाइम था, उसी टाइम जब पापा कूलर से फ्री होके उठे थे। तो दोनों आज बहुत ज़्यादा बिजी थे, दोनों का बिजी दिन था। फिर मैं लेट गई, जैसा कि मैंने वो बंडे खाया, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा पेठा खाया मीठा, क्योंकि बंडे बहुत तीखे बने थे। और फिर मैं लेट गई, तो फिर मुझे नींद सी आ रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी झपकी ले लूँ। झपकी ली तो हसनैन को जाना था, किसी वजह से हसनैन बोला कि मुझे घर जाना है, तो फिर मैंने कॉल करी तो भाई आ गया लेने के लिए उसको। तो फिर मैं सो गई और फिर मुझे पता ही नहीं चला मैं कितनी देर सोई, तो अभी उठी तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया। तो अभी जा रही हूँ मैं आटा गूंद के रोटी बनाने के लिए। अभी मुझे ये भी नहीं मालूम कि शाम को सब्जी में क्या बनाना है क्या नहीं। शाम को सब्जी बिल्कुल भी नहीं है बनाने के लिए, खाने के लिए बनाने के लिए भी नहीं है, बनाने के लिए भी नहीं है ना। क्या, कौन है, कोई आवाज आ रही? तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाऊं, कुछ नहीं तो फिर अंडा तो मैं फ्राई कर ही दूंगी। सो गाइज हैदर खा रहा है पेठा। कुछ बचा है पापा के लिए? हम लोग ने इतना पेठा खा लिया है कि पापा को छोड़ा नहीं है ना? नहीं छोड़ा है, मैंने उनसे कहा था खा लो, उस टाइम मना कर रहे थे, थक गए होंगे। क्या कहना चाह रहा है, क्यों इतना स्माइल कर रहा है? हम्म, अच्छा जाओ जल्दी रोटी बना लो, इतना टाइम हो गया। तो जोया पापा लेकर आए थे नॉन वेज और सजेस्ट मैंने किया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अभी आपको जैसे बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, कौन सी सब्जी बनाऊं, अंडा फ्राई करूं। तो जोया पापा आए तो मैंने उनसे कह दिया था, तो वो ले आए, वो भी खुशी खुशी। तो अब हम लोग सब साथ में ही खाना खाएंगे। और खाना खा लिया, जोया पापा लेकर आए बूंदी से हो। तो आज तो देखिए एक दिन में इतना सारे आइटम, एक बार में इतने सारे आइटम मिल रहे हैं। सुबह देखिए केक, बंडा, उसके बाद से वो बूंदी। तो आज तो मजा ही आ गया खाने में, कुछ ना कुछ एक के बाद एक कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खाने को होता है तो इतना होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज भूख लग रही होती है और कुछ भी खाने के लिए नहीं होता है। तो गाइज यहाँ पर मैं खा रही हूँ बूंदी। ये बूंदी हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे शहर में ज़्यादातर लोगों को ये वाली बूंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। चाशनी में डूबी हुई ये बूंदी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप इसको खाएंगे तो रसगुल्ला भी छोड़ देंगे, इतनी टेस्टी होती है ये। और आप तो देख के ही अंदाज लगा रहे होंगे कि कितनी अच्छी रस भरी बूंदी है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो गाइज जैसा कि आपको बताया कि एक के बाद एक आइटम मिल रहा है खाने के लिए आज एक ही दिन में। तो यहाँ पर जो है पापा ले आए हैं कोल्ड ड्रिंक, अभी अभी लेकर आए हैं, तो हमने कहा कोल्ड ड्रिंक पी लें। कोल्ड ड्रिंक पी के बाकी देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिलहाल तो कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेंगे। तो मजा ही आ गया गर्मी में इतना सब खाने के बाद, स्पाइसी जो नॉनवेज खाया था उसके बाद ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक। और गर्मी है तो इस बार हम लोग कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ज्यादा खा रहे हैं। तो गाइज आप भी पी लीजिए। गाइज अब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, आज लेट हो गई क्योंकि आज मैं सो गई थी। आपको बताया था, बहुत अच्छा है कि जोया पापा बाहर से नॉनवेज ले आए थे, और बहुत टाइम से नॉनवेज खाया नहीं था। चिकन विकन तो खाया था, ऐसा वाला नहीं खाया था। तो टेस्टी भी था, बिल्कुल ऐसा था जैसे शादी में बनाओ। तो काम आसान हो गया था, रोटी बना ली थी मैंने, और बाकी जो पापा ले आए थे। मैंने सजेस्ट किया था जब मैं आटा गूंद रही थी, तो मैंने कहा था कि बहुत टाइम से नहीं खाया ये वाला, तो ले आए थे। फिर हम लोगों ने खाया, खाना खाने के बाद फिर सेव और बूंदी भी ले आए थे। सेव तो मैंने नहीं खाई है क्योंकि आज बंडे खाए थे, तो लेकिन बूंदी ज़रूर खाई थी। तो इस वजह से देर हो गई, खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा और कुछ काम किया, उसके बाद मैं अब आ गई बर्तन धोने। बर्तन है नहीं ज़्यादा, अभी बर्तन 10 मिनट में धुल जाएंगे। तो आज कभी कभी खाने को मिलता है ना, तो बहुत सारा हो जाता है। जैसे सुबह मंडे बनाए थे, तो पेठा भी रखा था,
बैठा, फिर उसके बाद केक आ गया था, केक खाया और उसके बाद फिर जो है पापा ले आए नॉन वेज, फिर उसके बाद सेव ले आए और बूंदी ले आए। इतना सारा सामान जो है पापा ले आए हैं, आ गया था, मैंने बनाया भी। तो कभी कभी खाने को इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कुछ भी नहीं होता है और भूख भी लग रही होती है, ऐसा होता है। तो पहले मेरा मन नहीं हो रहा था बर्तन धोने का, मैं सो के उठी क्योंकि मैंने कहा आज नहीं धो रही हूँ, लेकिन जैसे ही एक नज़र ऐसे किचन में डालती हूँ ना तो फौरन आ जाती हूँ फिर धोने के लिए। छोड़ो, धो लो, जरा देर में धुल जाएंगे। तो आज का दिन भी ऐसे ही बीत गया और अब टाइम जा रहा है, अब वही अपने रूटीन पे आने वाले हैं। जुलाई वाले बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, अभी तो इतना आराम हो गया है, लेकिन सब बच्चों को भी दिक्कत होगी। शुरू में जुलाई में तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर पढ़ाई हो जाएगी और हाफी जी भी पढ़ा रहे हैं। तो गाइस फिर अपना रूटीन भी बदल जाएगा। अभी मैं सो भी जाती हूँ सुबह, जैसे आज नहीं सोई हूँ लेकिन सो जाती हूँ, फिर वो रूटीन भी बदलेगा, फिर दोपहर में ही सोया करूँगी। तो गाइस मैं बर्तन धो लूँ, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय।